राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में एक बार फिर से स्वागत है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी उस समय की है जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था और उस युद्ध भूमि का निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां पहुंचे। वो देखने आए थे कि तैयारी कैसी चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोली, भगवान मुझसे क्या गलती हो गई, मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है, एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला जमीन पर आ गया है, उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चलता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। वो चिड़िया रुआसी होकर बोली कि भगवान मुझे बस एक इजाजत दे दीजिए। तब भगवान ने कहा, बोलो क्या पूछना है, क्या इजाजत चाहिए। तब उस चिड़िया ने कहा कि भगवान मैं आप पर भरोसा तो कर सकती हूँ ना। तब भगवान ने हाँ भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले भगवान से पूछा, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी ना कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, ऐसा क्या हो गया कि आपको शस्त्र उठाना पड़ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो सामने हाथी देख रहे हो ना, उसी हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अर्जुन। अर्जुन समझ गया। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष लिया, एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या, वो तीर जाकर के हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में घंटी लटकी थी, उस पर जाकर के लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफी था। अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। 18 दिन तक युद्ध चला। उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अर्जुन के साथ उसी भूमि का निरीक्षण करने निकले। अर्जुन से कहा, एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जाकर के नीचे वो घंटी रखी है उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और श्री कृष्ण मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरा, जाकर के उस घंटी को उठाया। जैसे ही घंटी को उठाया वैसे ही उस घंटी के नीचे से चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे पंख फड़फड़ाते हुए उड़ चले। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे उस चिड़िया का घोंसला था जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बन चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना, और भगवान ने हाँ भरी थी। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। हमेशा आपसे कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ कुछ कर दिखाओ, कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। राधे राधे। तो मित्रों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।
और हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को हमारा राधे राधे।